गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो जानते हैं क्या होता है कंसंट्रेशन। तो कहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वेरियस एक्सप्रेशन फॉर द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी समराइज्ड एज। ठीक है, और इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए वेरियस कंसंट्रेशन टर्म को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है आपका मास परसेंटेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में W/W यानी मास बाई मास परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मास परसेंटेज। तो कहते हैं द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपाउंड इज़ अ गिवन सॉल्यूशन इज़ द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज की बात हो रही है, मतलब कोई सब्सटेंस आपका जो लिया गया है वो 100 है, और मास की बात हो रही है तो यहाँ पर मास हम किस में ले रहे हैं, ग्राम में। यानी आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है और उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो आपने सॉल्यूट ऐड करा है वो कितने ग्राम है। ठीक है, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें मास परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही बोला गया है द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपाउंड इज़ अ इन अ सॉल्यूशन इज़ द मास ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब जो आपका सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट का आप बना रहे हो उसका कितना मास है वो हम उसका मास परसेंटेज कहते हैं। यानी मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ ए गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में गिवन मास ऑफ कंपोनेंट कितना है, ठीक है, इनटू 100। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कह देगा ए 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स। ठीक है, आपका एक 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाया गया है वाटर में। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि टोटल सॉल्यूशन आपका कितना है, 100 ग्राम है, और उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में ग्लूकोज जो कि 10% यानी 10 ग्राम होगा, और बाकी जो बच गया वो क्या है, आपका वाटर जो कि सॉल्वेंट होगा। तो टोटल सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है, सॉल्यूट आपका कितना है, 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट यानी वाटर कितना होगा, 90 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स दैट 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन अ 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको V/V यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट के नाम से भी जानते हैं। तो सेम वैसे ही है, जब हमें क्वांटिटी इन टर्म ऑफ मास दी होगी तब हम लोग मास परसेंटेज यानी ग्राम में लेंगे, और जब हमें क्वांटिटी ml में दी जाएगी यानी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम दी जाएगी तब हम उसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। तो कहते हैं द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपाउंड इन अ गिवन सॉल्यूशन इज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सेम वैसे ही है, जहाँ मास टर्म आया है वहाँ पर वॉल्यूम टर्म आ गया है, और वॉल्यूम हम लेते हैं ml में, मास हम लेते हैं ग्राम में। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कंपाउंड कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग उसका वॉल्यूम परसेंटेज या V/V परसेंटेज के नाम से जानते हैं। यानी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए 10% V/V C2H5OH सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स। ठीक है, आपसे कहेगा 10% V/V एथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन बनाया गया है वाटर में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सॉल्यूशन आपका कितना रहा होगा, 100 ml रहा होगा। उस 100 ml में एथाइल अल्कोहल 10% यानी 100 का 10% कितना हो गया, 10 ml। तो 10 ml एथाइल अल्कोहल हो गया, और बाकी आपका वाटर यानी 90 ml क्या है, वाटर है। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं इट इज़ द मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। जो आपको सॉल्यूट लिया गया है वो इन टर्म ऑफ मास यानी इन टर्म ऑफ ग्राम लिया गया है, और जो सॉल्यूशन बना है वो किस में बना है, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम यानी ml में बना है, इसलिए बोल रहे हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो कहते हैं इट इज़ द मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं उसका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं W/V। जैसे कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, हम उसका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कैसे दे देगा, कहेगा 10% W/V सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl का 10% W/V सॉल्यूशन बनाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम आपका NaCl है जो कि इसको डिज़ोल्व करा गया इसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 100 ml सॉल्यूशन में आपका NaCl कितना है, 10 ग्राम है, ठीक है। ये चीज़ बताता है आपको W/V यानी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट पर मिलियन की। तो पार्ट पर मिलियन क्या होता है, तो जैसे कि अभी तक हमने देखा कि जो क्वांटिटी हमें दी जा रही थी वो हमें 100 के रेशियो में दी जा रही थी, यानी जो सब्सटेंस आपका सॉल्यूशन लिया जा रहा था वो 100 लिया जा रहा था। तो पार्ट पर मिलियन, मिलियन मतलब 10⁻⁶ 1 मिलियन में, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ppm में। तो जैसे आपका मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है, वैसे ही आपका पार्ट पर मिलियन होता है। बट यहाँ पर जो हम लोग कंपोनेंट ले रहे हैं, टोटल सॉल्यूशन ले रहे हैं, वो आपका 10⁻⁶ में ले रहे हैं, यानी 1 मिलियन में ले रहे हैं। अभी तक हम कितने में ले रहे थे, 100 ml में ले रहे थे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे थे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। अब बात कर रहे हैं 1 मिलियन में, इसलिए बोल रहे हैं पार्ट पर मिलियन यानी ppm शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। तो कहते हैं व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट पर मिलियन। कहते हैं जब सॉल्यूट बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी यानी बहुत ही लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तब उसका हम लोग कंसंट्रेशन पार्ट पर मिलियन में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी ppm यानी पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ यानी 1 मिलियन, ठीक है। तो कहते हैं कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन कैन बी आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम, ठीक है। यानी जो पार्ट पर मिलियन टर्म है इसको परसेंटेज के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और मास बाई वॉल्यूम के टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। कहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पार्ट पर मिलियन, ठीक है। एयर में कितना पॉल्यूशन है, वाटर में कितना पॉल्यूटेंट है, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पार्ट पर मिलियन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आ जाता है आपका पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन वैसे ही है जैसे पार्ट 1 मिलियन था, अभी हम लोग 10⁻⁶ में कैलकुलेट कर रहे थे, अब 1 मिलियन में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁹। कहते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज़ डिजॉल्व इन 10⁻⁹ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पार्ट पर मिलियन यानी ppv इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁹। या हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन 10⁻⁹, यानी कि मास, वॉल्यूम और मास बाई वॉल्यूम तीनों टर्म में आपको मिल सकता है। तो ये परसेंटेज कैलकुलेशन था आपका, और पार्ट पर बिलियन था जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ऐसा ही और कंसंट्रेशन टर्म है जिनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।